कल यानी रविवार का दिन पूरी तरह से हादसों के नाम रहा। कल जहां दो अलग अलग हादसों में दो अलग अलग बाइक पर सवार होकर जाने निकले 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो वहीं कटरा बाजार इलाके में एक साइकिल सवार युवक की बाइक से हुई टक्कर में जान चली गई। रविवार को सुबह सवेरे एक हादसा सर्वांगपुर गांव निवासी रमाकांत के साथ हुआ। रमाकांत अपनी पत्नी उषा तिवारी के साथ करनैलगंज के कटरा सरयू घाट पूजा करने जा रहे थे। तभी गुजरात से एक व्यक्ति का शव लेकर गोंडा आ रही एम्बुलेंस ने पिपरी गांव के पास रमाकांत की बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिसमें रमाकांत की पत्नी उषा तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रमाकांत को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां बाद में रमाकांत ने भी दम तोड़ दिया। रमाकांत लुधियाना में रहकर कपड़े का व्यवसाय करते थे और अभी 5 दिन पहले एक मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने गांव आए हुए थे। ठीक ऐसी ही एक घटना रात में उमरी बेगमगंज से भी सामने आई, जहां एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे ससुर दामाद को डीजे लदे एक डीसीएम ने रौंद दिया। बताया जाता है कि उमरी के मिथुनिया गांव का रहने वाला लल्लू चौहान बनगांव निवासी अपने ससुर करिया चौहान को लेकर परसपुर के बारी गांव बारात जाने के लिए निकला था। इसी बीच दीक्षित पेट्रोल पंप के पास उनको डीसीएम ने रौंद दिया, जिसमें ससुर दामाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीते दिनों हरियाणा में हुई एक खाप पंचायत और पंचायत के उस फैसले को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्हें नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए कहा जा रहा था। कल इसे लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने खुद का नार्को टेस्ट कराए जाने का उल्लेख किया, बशर्ते जो पहलवान उन पर आरोप लगा रहे हैं टेस्ट उनका भी होना चाहिए। शाम को इसे लेकर कैसरगंज सांसद के प्रतिनिधि संजीव सिंह ने मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें जो बात उन्होंने कल शाम को कही ठीक वही बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को आज दिए अपने बयान में बताई। हरियाणा में खाप पंचायत की एक बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने जो प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराया गया है। और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र क्या है, मंशा क्या है, उसको जो है नार्को टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाए, और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। फिलहाल किसका नार्को टेस्ट होगा और किसका नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल सबकी निगाहें 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में होने वाली उस जन चेतना रैली पर जा टिकी है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने 11 लाख लोगों के आने का आह्वान कर रखा है, और उसे लेकर वो आसपास के जिलों में न्योता देने खुद के हेलीकॉप्टर से आ जा रहे हैं। कल वो इसे लेकर सड़क मार्ग से बस्ती, बभनान और मनकापुर गए थे, तो आज हेलीकॉप्टर से मऊ और अन्य जिलों में। वहीं कल यानी रविवार को एक अजीबोगरीब घटना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखने को मिली, जहां एकाएक नगर निकाय चुनाव में लट्टू वाले प्रत्याशी वापस जाओ के नारे गूंज उठे। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही मुख्य माना गया है। बावजूद इसके जिस तरह की अनुशासनहीनता रविवार को बीजेपी के दफ्तर में देखने को मिली, उसे लेकर ये चर्चा आवाम हो गई है कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठन के भीतर मची उठापटक कुछ नए गुल जरूर खिला सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि कल लट्टू वापस जाओ के नारे बीजेपी दफ्तर में लगे क्यों। तो दरअसल कल बीजेपी के दफ्तर में जिला कार्य समिति की बैठक हो रही थी, जिसमें मंचासीन लोगों के स्वागत को लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। स्वागत के लिए जैसे ही युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक गुप्ता का नाम पुकारा गया, तो जिला उपाध्यक्ष नीरज मौर्य भड़क गए और उनका आरोप था कि जिला उपाध्यक्ष को छोड़कर मोर्चा के अध्यक्ष से स्वागत कैसे कराया जा सकता है। इसे लेकर वो अपनी बात कहते कहते जिलाध्यक्ष अमर किशोर तक जा पहुंचे। इस पर जिलाध्यक्ष ने नीरज मौर्य को अनुशासन बनाए रखने की सीख देते हुए उन्हें वापस ही किया था कि किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी नीरज के समर्थन में उतर आए। जिला मंत्री विनय शर्मा कुछ बोलते इससे पहले नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद की प्रत्याशी रही लक्ष्मी रायचंदानी के पति राजेश रायचंदानी ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि लट्टू वाले वापस जाओ, जिसे लेकर माहौल और गर्मा गया। फिलहाल
माहौल गरमाया क्यों और इसके पीछे मंशा क्या थी, इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि खतरा हमेशा भितरघातियों से होता है, जो आपके साथ रहते हुए आपका काम लगा देते हैं। ऐसे में जरूरत है तो ऐसे भितरघातियों को बाहर करने की, जो अपने स्वार्थ के लिए जब जी चाहें किसी प्रत्याशी का पत्ता गोल कर दें या फिर पार्टी को ले जाकर पाताल लोक में गाड़ दें।